विचार विज्ञान को समझे। विचारों की शक्ति पर अपने समय में काफ़ी विचार हुआ है और यह माना गया है कि ध्वनि, प्रकाश और ताप की तरह चेतना क्षेत्र में विचारों को भी एक जीवंत शक्ति है। इसकी महत्ता मानते हुए अध्ययन का क्रम चला है। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था हुई है। परामर्श और प्रवचन की शैली का विकास हुआ है। यही सोचने के सत्परिणाम और गतल ढंग से सोचने के दुष्परिणामों का विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ है। कुछ समय पहले तक मान्यता थी कि धन बल, बाहुबल और शस्त्र बल ही किसी की प्रगति के आधार हैं। अब वह सामंती विचारणा पीछे रह गई है और माना जाने लगा है कि व्यक्तिगत जीवन का उत्थान पतन विचारों की उत्कृष्टता निष्कृष्टता पर निर्भर है। अब समाज सैन्य बल पर नहीं, विचार बल पर समर्थ और दुर्बल बनते हैं। विचार विनिमय अब कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। राष्ट्रों और जातियों की मजबूती और कमजोरी में विचारधारा और प्रमुखता की प्रधान भूमिका रहती है। व्यक्ति निजी जीवन में किस कारण उठता गिरता है, इसे अब विचारों के आधार पर निर्भर मान लिया गया है। शासन सत्ताएं इसी आधार पर आए दिन उलट पलट होती रहती हैं। जनमानस को दिशा दे सकने में समर्थ व्यक्तियों को अब सच्चे अर्थों में बलवान माना जाने लगा है। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को अब मनोरंजन का विषय नहीं, सामर्थ्य का पुंज माना जाने लगा है। विचार के माध्यम से ही विचार का आविर्भाव हुआ है। विज्ञान की अनेकानेक शाखा प्रशाखाओं का आज प्रचलन है। उसके प्रयोग परीक्षण के लिए यंत्र उपकरणों का निर्माण हुआ है, किंतु उसके मौलिक आविष्कार की रूपरेखा चिंतन के माध्यम से ही संभव हुई है। विज्ञान प्रयोग मशीनों के माध्यम से होता है, पर उन मशीनों का आविष्कार आविर्भाव मनुष्य के बुद्धिबल से ही हुआ है। आकाश गमन, उपग्रह, कंप्यूटर, अणुशक्ति आदि अनेक एक के एक विचित्र विज्ञान की शाखाएं कार्यरत दिखाई पड़ती हैं, पर यह सब आकाश से नहीं टपका है। मनुष्य के चिंतन ने ही इसका सूत्रपात किया है और इन्हें क्रियारत होने की स्थिति तक पहुंचाया है। विचार विज्ञान की ही एक शाखा श्रद्धा है। इसके वैज्ञानिक प्रयोग हिप्नोटिज्म के माध्यम से होते हैं। व्यक्ति को सम्मोहित करने उनके बिना दर्द के ऑपरेशन होने लगे हैं। दांत उखाड़ने में तो यह कला बहुत आगे बढ़ गई है। सुन्न करके दांत उखाड़ने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती।